बंधु अंतिम तीर्थेश अर्धमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना दिनेन्द्रवाड़ी मनीषो जगत कल्याणी है। ईश्वर भज्ञ शासन नमो सुशासन जय बंतो वीतराग श्रवण संस्कृति तत्व ज्ञान तत्व दृष्टि तत्व लीनता बहुत गंभीर है। वस्तु का वस्तुत्व जानना और जानना, दर्श धर्म पर व्याख्यान करना, व्याख्यान सुनना और व्याख्यान का भेदन करना। जानना बहुत सरल है पर जानना कठिन है। आज चक्रेश भैया के मंगलाचरण से और महावीर शास्त्री जी के संचालन से प्रथम वक्ता ऋषभ पोद्दार जी, दूसरे वक्ता चक्रेश जी और तीसरे वक्ता प्राचार्य एसपी विद्या कुमार जी, इन्होंने अपने व्याख्यान को दिया। तीनों विद्वानों ने अपनी दृष्टि से गंभीर विचार व्यक्त किए। वस्तुतः यह है समाधि तंत्र में लीन होने की दृष्टि। तंत्र एक बहुत बड़ा शब्द है जो कि छोटा है, बहुत बड़ा शब्द है जो कि छोटा है। जैसे कि भेदा दड़ू, ये छोटा शब्द है लेकिन विशाल है। अर्थस्य, ये शब्द बहुत छोटा है लेकिन संपूर्ण द्रव्यों का संपूर्ण विप्रयोग द्वादशांग का जो विषय है वो क्या है चक्रेश? अर्थस्य, संपूर्ण द्वादशांग का जो विषय है अर्थस्य, और द्वादशांग का ही विषय नहीं, संपूर्ण प्रमाणों का प्रमेय है अर्थस्य। चाहे प्रत्यक्ष प्रमाणता का प्रमाण हो चाहे परोक्ष हो, लेकिन अर्थस्य जो सूत्र है इसका जो बाह्यार्थ है वो द्वादशांग का ही नहीं, केवल ज्ञान का प्रमेय है। आपका ज्ञान प्रमाण दौड़ किस पर रहा है? प्रमाण का गमन कहाँ है? वस्तु अवस्तु का व्याख्यान किस पर है? प्रमाण की प्रमाणिकता किस पर है? प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध कौन कराता है? प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध कौन कराता है? जैसे कि इतने सारे श्रावक यहाँ पर हैं, श्रावकाएं हैं, इनमें कोई भाई ब्रह्मचारी चक्रेश है, पंडित ऋषभ पोद्दार जी हैं, प्रोफेसर राजेश हैं,
महावीर शास्त्री हैं तो प्राचार्य PCSP विद्याधर जी हैं। तो प्रश्न है ये अलग से विशेषण क्यों लगाए गए? आज उनको ही यहाँ पर क्यों विशेष रूप से बुलाया गया? ज्ञाता का ज्ञान कितना प्रभावी है एक ज्ञाता से पता नहीं चलता। ज्ञाता का ज्ञान कितना प्रभावी है एक ज्ञाता के देखने से पता नहीं चलता। ओह, गहरे में जाऊं? ज्ञाता का ज्ञान, ज्ञान आत्मा का गुण है। इस आत्मा के गुण को जानने के लिए मुझे पुद्गल का आश्रय लेना पड़ रहा है। सोचो राजेश, ज्ञाता का ज्ञान, इस ज्ञान को जानने के लिए पुद्गल का आश्रय लेना पड़ रहा है। ज्ञाता का ज्ञान, इसको बताने के लिए पुद्गल का आश्रय लेना पड़ रहा है। चिंतन करो, फिर प्रश्न करना। चिंतन करो। महात्मा समकित सागर जी, ज्ञाता का ज्ञान, ज्ञाता के ज्ञान को बताने के लिए, जानने के लिए यदि किसी को ज्ञान का बोध कराना है तो आपको पुद्गल का आश्रय लेना पड़ रहा है। और ज्ञाता के ज्ञान को मैं जानना चाहता हूं तो पुद्गल का आश्रय लेना पड़ रहा है। इसलिए पहले स्वीकार करो, शरीर वांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम। शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास, ये ज्ञानी पुद्गल का जीव के द्वारा उपकार है, पुद्गल के द्वारा जीव का उपकार है। इसलिए जीव वस्तु को ही जानने से काम नहीं चलेगा। जीव वस्तु को जो आप जान रहे हो वो आप पुद्गल से जान रहे हो। बोलो सियात। यदि राकेश पंडित जी ने जीव वस्तु को जाना तो पुद्गल का आश्रय लिया इन्होंने। मत श्रुत ज्ञान बिना पुद्गल के सहयोग के होता नहीं। मत श्रुत ज्ञान तन्निंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से आत्मा का धर्म है। पर आत्मा के धर्म को अभिव्यक्ति करने के लिए इंद्रिय मन की सहायता है। इंद्रिय मन की सहायता से उसके परोक्ष है। पर को जानता है इसलिए परोक्ष है, ऐसा कभी मत कह देना। एसपी साहब, पर को जानता है इसलिए परोक्ष है मति श्रुत ज्ञान, ऐसा कभी मत कहना। पर को जानने से परोक्ष फल नहीं आता है। पर को जानने से परोक्ष स्वीकार करोगे तो मित्र केवल ज्ञान भी परोक्ष हो जाएगा। शायद आपने कभी चिंतन किया हो और नहीं किया है तो आज विचार करो। जो जीव आत्मा के धर्म को आत्मा से प्रकट देखना चाहता है वो संभव नहीं है। उपकार उपकारी भाव की दृष्टि से आप देखना चाहते हो तो केवल ज्ञान भी उपकार तभी कर पाता है जब केवली शरीर के साथ होते हैं। जब केवली शरीर से शून्य हो जाते हैं तो वे सिद्ध हो जाते हैं, उपकार उपकारी भाव का अभाव हो जाता है।
और जो छायक अभयदान सिद्धों के है वह मात्र उपचार है। छायक अभयदान में लब्धियों की दृष्टि से वह है, परंतु कार्यकारी नहीं है। केवली भगवान का छायक अभयदान कार्यकारी है। इसलिए वो जीव, मैं भी समय सार समाधि तंत्र के पास जा रहा हूं, क्योंकि वस्तुत्व के बिना ये तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और सब वस्तुत्व को हम देखते हैं तो चैतन्य वस्तु को देखते हुए आपको जड़ वस्तु पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जो जड़ अमूर्तिक है उनका उपकार भिन्न है। संपूर्ण द्रव्यों के उपकार का भोक्ता कोई है, उसका नाम जीव द्रव्य है। संपूर्ण जड़ चैतन्य मूर्तिक अमूर्तिक द्रव्यों के उपभोक्ता कोई है, उसका नाम जीव द्रव्य है। परम शक्तिमान कोई द्रव्य है, जीव द्रव्य है। परम उपादेयभूत द्रव्य है, जीव द्रव्य है। यदि परम रसायन की दृष्टि से देखे तो जीव द्रव्य है। परम रसायन है, जीव द्रव्य है। जगत को नहीं भी जानना चाहे तो जीव जीव का ही आनंद ले सकता है। जब जीव जीव का आनंद लेता है तो समय सार में होता है। जब जीव जीव का आनंद लेता है तो जीव आचार्य पूज्यपाद स्वामी के समाधि तंत्र में तल्लीन हो जाता है। समाधि तंत्र में तल्लीन हो जाता है। लेकिन अर्थस्य कह रहा है, जो मैं हूं उसके बिना तुम्हें कोई ज्ञान नहीं हो सकता। अब इसको कोई दार्शनिक दृष्टि से सुनना होगा मेरी बात को, अभी मेरा खंडन करेगा। और चक्री जैसा पंडित ये कह रहा सही है। महावीर शास्त्री जी, एसपी साहब, प्राचार्य जी, सभी को ध्यान देना मैं बोल क्या रहा हूं। जीव द्रव्यों से जानता है, अर्थस्य अर्थस्य जीव की पहचान है, ज्ञान की पहचान है। क्या ज्ञाता की पहचान है? क्या ज्ञेय की पहचान है? अर्थ ज्ञेय भी है, अर्थ ज्ञाता भी है। क्योंकि जब आप मुझे इसमें सुन रहे हो तो श्रोताओं को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। अर्थस्य में आप मात्र पुद्गल को घृण क्यों कर रहे हो? अर्थस्य में आप मात्र धर्म अधर्म ध्रुव को घृण क्यों कर रहे हो? अर्थस्य में आप मात्र जीव को घृण क्यों कर रहे हो? अर्थस्य में 6 द्रव्य आते हैं। उस अर्थस्य में समाधि तंत्र भी है, अर्थस्य में समय सार भी है, और अर्थस्य में मेरी निज आत्मा भी है। सिद्ध भगवान अर्थस्य। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने बहु अधिसूत लिखा, तुरंत लिख दिया अर्थस्य। अब जो व्यक्ति मतिशुद्ध ज्ञान को समझ रहा है, मति ज्ञान को जानना चाह रहा है, वो दिनेश भाई क्या करेगा? ये तो मति ज्ञान का विषय चल रहा है, ऐसा आप एकांतिक सूत्र का अर्थ करोगे।
जबकि अर्थस्य जो सूत्र है वो मति ज्ञान के विषयों को तो बता ही रहे हैं। क्या केवल ज्ञान का विषय नहीं है क्या? अवधि मनोप्रिय का विषय नहीं है क्या? मित्रों, अर्थस्य में ज्ञाता एक इंद्रिय एक नहीं, अर्थस्य का ज्ञाता दो इंद्रिय एक नहीं, अर्थस्य का ज्ञाता तीन चार पंचेंद्रिय असंगी एक नहीं, अर्थस्य का ज्ञाता मित्र संगी असंगी प्रत्येक जीव है। अर्थस्य का ज्ञाता सिद्ध भी है तो निगोदिया भी है। क्या हुआ? अर्थस्य। जब चक्रेश भाई बोल रहे थे तो सुब्री से सब महाराज लोग मुस्कुरा रहे थे। प्रणव सागर ने क्या बोला पता आपको? तुमको आंखों में आंसू गिराना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि मांग नंदी घट बना रहे तब भी तो उठा के चल दिया था उन्होंने। बाकी के सुन सुन अर्थस्य। मैं ये समझता हूं यदि प्राचार्य महावीर शास्त्री, ऋषभ पोद्दार, राजेश, यदि आपके पास इसका प्रयोग करने की सामर्थ्य है, मसीह का प्रयोग करने की सामर्थ्य है, उसे 80 पर आंख ले जाने की आवश्यकता नहीं है। कृषि पेट भराती है, 80 शत्रुओं से रक्षा करती है, तो मसीह कर्म शत्रुओं से रक्षा कराती है। ये हर प्रकार का चक्र इसमें प्रयोग करा रहा हूं महाराजों को। यदि सुनना चाहें, ये आपका नमूना खड़ा कराया गया था सुब्रत सागर में कि महावीर शास्त्री भी आपको जानते हैं। नहीं जानते तो अब जानो, पहचानो। अमरावती, सोलापुर, इनकी चातुर्मास की याद करो। आप मीमांसा गूंजती थी पूरी मोहल्ले में, सिटी में। जब मंत्रों में